गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक रिव्यू 2020 से 21 की बात करेंगे और ये हमारा जो करंट अफेयर्स है ये स्पीडी का है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इकोनॉमिक रिव्यू 2020 से 21 का फोकस बिंदु क्या रहा है? कोविड-19 महामारी से नुकसान एवं प्रभाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये इकोनॉमिक रिव्यू 2020 से 21 कब? 29 जनवरी 2021 को। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम रहे हैं और विषय क्या रहा है इस रिव्यू का, इकोनॉमिक रिव्यू का? जीवन और आजीविका की सुरक्षा एवं आकार सुधार। आर्थिक समीक्षा के मुख्य बिंदु कौन कौन से रहे हैं, आइए देख लेते हैं। इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक आर्थिक उत्पाद 2020 में 3.5% की कमी को पाटने के लिए संरचनात्मक ढांचे में समृद्धि पर बल दिया गया है। वित्त वर्ष 2020 से 21 की दूसरी छमाही में सरकारी खपत के कारण रिकवरी में 17% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2020 से 21 की दूसरी छमाही में निर्यात 5.8% और आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान है। इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है। आपूर्ति में वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड की विकास दर -7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 3.9% था। वित्त वर्ष 2021 के दौरान उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी हुई है। इक्विटी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई निवेश में भारत सबसे पसंदीदा देश रहा। कुल एफडीआई प्रवाह $9.8 बिलियन रहा। नवंबर महीने में भारत उभरते हुए बाजारों में इक्विटी प्राप्त करने वाला एकमात्र देश रहा है। राज्य के अंदर तथा दो राज्यों के बीच आवागमन बढ़ोतरी के कारण जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इस वर्ष चालू खाता सरप्लस जीडीपी का 3.1% रहा। इस बार वाणिज्यिक निर्यात में 21.2% की कमी, जबकि वाणिज्यिक आयात में 39.7% की कमी आई है। इस बार विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हुआ है। भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीका लगाने वाला देश बन गया है। भारत अपने पड़ोसी देशों और ब्राज़ील को टीका आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे संप्रभु क्रेडिट रेटिंग कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड नहीं दिया गया है। भारत की राजकोषीय नीति रविन्द्रनाथ टैगोर की एक निर्भय मन धारणा को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को 65% घटाकर 35% होने का अनुमान लगाया है। नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए भारत पहली बार नवोन्मेष इंडेक्स में 50 शीर्ष देशों के क्लब में प्रवेश किया है। देश में पेमेंट भागीदारी भारतीयों द्वारा 63% से बढ़ाकर अधिक करने पर जोर देनी चाहिए। जीएसटी की शुरुआत के बाद से लेकर पिछले 3 महीने में मासिक जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। 8 जनवरी 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया है। ऋण सेवा अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 9.7% रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत में 6.5% रहा। जून से सितंबर के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर 3.2% से 11% रही, जो पिछले वर्ष की इस अवधि में 0.3% से 7.6% थी।
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई है। GVA से जुड़े सकल पूंजीगत निर्माण में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखने को मिली, जो 2015 से 16 में 14.7% की गिरावट के साथ 2013 से 14 में 17.7% से 2018 से 19 में 16.4% पर आ गई। अब हम इकोनॉमिक रिव्यू या आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े की बात करते हैं। आइए देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP वृद्धि दर -7.7% रही है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4%। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर क्या देखा गया है? -9.6%। सेवा क्षेत्र में -8.8%। राजकोषीय घाटा 3.5%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें 6.6% देखने को मिलता है और थोक मूल्य सूचकांक में -0.1%। विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक -586.1 बिलियन डॉलर। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में की बात करते हैं तो इसमें भारत की वास्तविक GDP दर 11% रही है और भारत की सांकेतिक GDP वृद्धि दर 15.4% रही है। So okay friends, thank you so much for listening me.